बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज जो हम आपके साथ एक टॉपिक डिस्कस करना चाह रहे हैं वो है कि लाइवस्टॉक फार्मिंग के लिए अहम तरीन जो चारा जात हैं वो कौन कौन से हैं। वो हम इंशाल्लाह आपसे अपने तजर्बात की रोशनी में शेयर करेंगे कि वो कौन से ऐसे चारे हैं जिनसे हम अपने जो अखराजात हैं उनको कम कर सकते हैं और किस तरह सारा साल जो चारे की फ्राहमी है उसको यकीनी बना सकते हैं। तो शुरू करते हैं जी। तो सबसे पहला जो चारा है वो है रोड ग्रास। तकरीबन 2 से 3 साल हो चुके हैं कि अब ये पाकिस्तान में काश्त किया जा रहा है और इसका बीज भी बआसानी अवेलेबल है, हर जगह से मिल जाता है। ऑनलाइन भी इसको परचेज़ कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं आप। तो ये इसकी ग़िज़ाइयत बहुत अच्छी है। इसको बिजाई का तरीका बिल्कुल जिस तरह से आप बरसीम काश्त करते हैं बिल्कुल वैसे ही है। और इसमें जो इसकी आप हे भी बना सकते हैं। ये चारा जो है ये सर्दियों के चंद माह ग्रोथ है वो रुक जाती है, बाकी तकरीबन आप कह लें कि साल में 9 माह तक जो है तकरीबन ये होता रहता है। और इसके तकरीबन 35 से 40 दिन बाद एक नया लौ जो है वो तैयार हो जाता है, आप उसको कट कर सकते हैं जी। तो दूसरा जो चारा है वो है अल्फ़ा, जिसे हम उर्फ़े आम में लूसन कहते हैं। ये भी सदाबहार इसका बीज मिल जाता है और ये भी पिछले काफ़ी अरसे से काश्त हो रहा है, लेकिन अब इसका जो है वो सदाबहार बीज भी जो है वो बआसानी मार्केट में अवेलेबल है। आप ऑनलाइन भी उसको परचेज़ कर सकते हैं और जो है वो आपको शायद लोकल मार्केट से भी मिल जाए अगर आप बड़े शहरों में रह रहे हैं। तो ये भी ग़िज़ाइयत में बहुत भरपूर है और इसके भी बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। ये गर्मियों के चंद माह 3 से 4 माह जो है इसकी जो है वो ग्रोथ थोड़ी कम हो जाती है, बाकी ये तकरीबन सारा साल चलता रहता है। यानी कि जो सर्दियां हैं ये सर्दियों में बड़ी भरपूर इसकी ग्रोथ होती है और ये बड़ा अच्छा चारा है। जो तीसरा चारा है वो एक्चुअली साइलेज है। साइलेज किस चीज़ का? मकई का साइलेज, जो कि जिसको बहुत ज़्यादा मुश्किल समझा जाता है, लेकिन कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं। हमने खुद तजर्बा किया, हमने मकई काश्त की और ज़ाते खुद हमने इसका साइलेज बनाया और इसका खर्चा भी बहुत कम और तकरीबन सारा साल आपके पास इसकी फराहमी रहती है। ये हाइब्रिड बीज आपको मिल जाता है और आप इसको काश्त करने के बाद 80 से 85 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 90 दिन बाद जो है आप इसकी कटाई करके इसको कुतर के साइलेज वाली मशीन से आप जो है वो इसका साइलेज बना लेते हैं। इसका मुकम्मल प्रोसेस और इसकी अहमियत और इसके फ़वाइद जो हैं वो इंशाल्लाह हम आपको बाद की वीडियो में बताएंगे। हमने आपको 3 चारे जो बताए हैं, अब इन पर बात करते हैं कि ये असल में इनसे क्या फ़ायदे हासिल किए जा सकते हैं और किस किस तरीके से हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये कि जो अल्फ़ा जो लूसन है और जो रोड ग्रास है, इन दोनों का आप जो है वो हे बना सकते हैं। यानी इनको जब ये अपनी फुल हाइट पे आ जाएं, इनको आप काट के और 3-4 दिन इनको धूप लगवाएं तो इनकी हे बन सकती है। इनकी हे का इससे फ़ायदा ये होता है कि जो आप फैटनिंग का अगर काम कर रहे हैं तो फैटनिंग के काम में रोड ग्रास और अल्फ़ा यानी लूसन जो है ये इसकी बहुत ज़्यादा ग़िज़ाइयत होने की वजह से, इसकी क्रूड प्रोटीन ज़्यादा होने की वजह से बहुत ही शानदार इसके रिजल्ट आते हैं। आपको शायद किसी और चारे की ज़रूरत ही नहीं रहती, ना किसी वनडे की ज़रूरत रहेगी, ना किसी और चारे की ज़रूरत रहेगी। और जैसे मैंने आपको बताया कि एक चारा जो रोड ग्रास है वो सर्दियों का 3 माह तकरीबन उसकी जो है वो ग्रोथ रुकती है और जो लूसरन है यानी अल्फ़ा उसकी जो ग्रोथ है वो तकरीबन गर्मियों में शदीद गर्मी में 3 माह के लिए रुक जाती है। तो ये तकरीबन आपका ये जो ओवरलैप है ये आप कवर कर जाता है, आपको चारे की कमी नहीं आती। और तीसरी चीज़ साइलेज जो है ये सारा साल आप बना सकते हैं। अगर आप एक जो है वो यूज़ करें, यानी आपके पास कोई ऐसी ज़मीन है कि जो आप डेडिकेट कर सकते हैं, मुख्तस कर सकते हैं, तो आप एक साल में 1 एकड़ से या जितने भी ज़मीन आपके पास है उससे 3 फसलें ले सकते हैं उसी ज़मीन से। क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा 3 से सवा 3 महीने का प्रोसेस होता है, उसमें ये सारी आपकी जो है ना फसल तैयार होके कट करके आप उसका साइलेज बना सकते हैं।
बाकी अगर आपके पास फ़र्ज़ करें कि अगर आप छोटे काश्तकार हैं, आपके पास आपका फार्म छोटा है, तकरीबन 5-10 जानवर हैं, तो आप किस तरीके से इसको मैनेज कर सकते हैं, मैं आपको वो भी बता देता हूँ कि फ़र्ज़ करें अगर आपके पास 3 एकड़ ज़मीन है तो आप 4 कनाल पे जो है, यानी जिसे पंजाबी में उर्फ़ आम में बीघा कहते हैं, आप उस पे लूसरन लगा दें सदाबहार, और दूसरे 4 कनाल पे आप रोड ग्रास लगा दें। उसके बाद आपके पास बच जाएगी 2 एकड़ ज़मीन। उस 2 एकड़ ज़मीन पे आप मकई काश्त करें। मकई काश्त करने के बाद आप उसको 90 दिन में काट लेंगे। जिस तरह अभी गंदम की कटाई हुई है, गंदम की कटाई के फ़ौरन बाद आप मकई की काश्त कर लें। 90 दिन बाद 80 से 90 दिन के बाद आप उसको जो है वो काट लेंगे, काट के उसका साइलेज बना लें और आप आगे चावल काश्त कर सकते हैं या दूसरी कोई भी फसल उसमें काश्त कर सकते हैं। साइलेज अगर आप 2 एकड़ का बनाते हैं, ये तकरीबन 1 एकड़ से 500 मन आपको हासिल होगा। तो उससे क्या होगा कि ये 2 एकड़ साइलेज जो बना है, ये सारा साल आपके पास जो 5 भैंसें हैं उनके लिए बहुत काफ़ी होगा, ये बहुत होगा उसके लिए। और बाकी अगर साथ आप जो है वो लूसरन और रोड ग्रास भी अगर आपने काश्त की हुई है तो आप ये 3 एकड़ ज़मीन के ऊपर 15 जानवर बड़े आराम से रख सकते हैं। ये जो चारे मैंने आपको बताए हैं, ये इनका बीज, इनके काश्त का तरीक़ाकार, इनको यानी अगर साइलेज बनाना है तो उसका तरीक़ाकार, ये सारा इंशाल्लाह मैं आने वाली वीडियोस में आपसे वक्तन फ़वक्तन शेयर करता रहूँगा। और जो इसके ज़मीन की तैयारी और कौन कौन सी फर्टिलाइज़र चाहिए, खादें कौन सी इस्तेमाल होंगी, ये सारी डिटेल इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आपने समझा कि ये आपके किसी काम आ सकती है या आपके किसी जानने वाले के काम आ सकती है, तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, दूसरों के साथ शेयर करें और हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब करें। और इंशाल्लाह मज़ीद इस बारे में फार्मिंग के लिहाज से जो हमारे अपने तजर्बात हैं वो इंशाल्लाह आपसे हम शेयर करते रहेंगे। जो अब तक मैंने सीखा है या जो मैं अब तक कर चुका हूँ वो इंशाल्लाह आपसे वक्तन फ़वक्तन शेयर करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।